भी पवित्र हो जाए और अनावश्यक शब्द विलीन हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है, बहुत आदमी में आ रहा था, तभी रोड पर भी जगह नहीं, तो इसीलिए आप लोग इस बीच रास्ते में जो है, मैंने कहा अपने आदरणीय परमानंद बाबू से कुछ व्यवस्था किया है, तो आप लोग बीच में आकर के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सत्संग मंदिर का देख रहे हैं, जितना ये जमीन है 5 फीट और है छुटा हुआ। अगले साल से कुछ और व्यवस्था होगी। और सुबह मैंने कहा था आप लोगों से कि सत्संग मंदिर है, एक एक पैसा आपका जो भी यहाँ आएगा वो सब मंदिर में रहेगा, किसी के जेब में वो रह नहीं सकता है ना। वो पैसा धर्म का पैसा है, धर्म में ही लगेगा। आज कुछ पिछले साल बहुत सारे आदमी उसमें योगदान किए थे, वचन दान किए थे। अब वो काम शुरू होगा। आज तो हमारे विद्वान संचालक है ना, कुंदन बाबू बोल ही दिए हैं, यहाँ शिलान्यास हो गया है मन मंदिर का काम। अगर आप लोगों का की सहयोग रही तो हम सोचते हैं अगले साल महात्मा सबका निवास यहाँ हो, इतना बन जाए। तो इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं इधर से हॉल बना देते हैं, अब पीछे में कमरा रहेगा, शौचालय बाथरूम, माँ बहन सब आती है तो जरूरत पड़ जाए तो पीछे में 4-5 शौचालय, 2-3 ठो बाथरूम रहेगा, किचन बगले में और एक कमरा रहेगा। फिर ऊपर में बनेगा सब महात्मा सब रहने के लिए अटैच रूम बाथरूम। उसमें आप लोगों की सहयोग की जरूरत होगी। अगर एक एक पैसा प्रत्येक जितने बैठे हुए हैं 5 रुपया दीजिए, कोई दबाव नहीं है, लेकिन जरूर दीजिएगा, हाथ अशुद्ध नहीं रखिएगा, है ना। मैंने कहा था सुबह में, फिर दोहरा देता हूं। एक गांव में आग लग गई थी, गांव में आग लग गई थी तो बहुत सारे आदमी बाल्टी लेकर के, तो कोई कुछ लेकर के, कोई पाइप से पानी दे रहे। एक चिड़िया देखी कि सब पानी देने के लिए तत्पर है, तो हम क्यों अभाग्नि बन के रह जाऊं। वो भी दौड़ के जाए नदी में, एक चोंच पानी लेकर के आकर ऊपर से डाल दे, आग पर डाल दे। एक सज्जन पूछे कि री पगली, एक चोंच पानी से ये आग बुझेगी? चिड़िया के देखिए हृदय की वेदना, हृदय की वेदना चिड़िया की सुन लीजिए आप लोग। चिड़िया कहती है कि कभी न कभी इतिहास बन जाएगा। इस गांव में आग लगी थी, इतिहास। आप ही के पूर्णिया जिला में मैं गया था, ये बगले में है आपको धरड़ा के बगल झाली घाट, पूरे गांव में आग लग गई थी। तो आए थे हम पूरी संत महाराज के साथ में देखने के लिए, कहीं कुछ नहीं था। तो कहा, वो चिड़िया कह रही है कि बाबा आप सचमुच में कह रहे हैं कि एक चोंच, एक बूंद पानी से क्या होगा? आप ठीक कह रहे, लेकिन मैं कह रही हूं कि कल जो इतिहास बनेगा, इस गांव में आग लगी थी तो बुझाने में कौन सब था? तो बुझाने में सबका नाम लिखा जाएगा, तो मेरा भी नाम होगा कि चिड़िया भी कुछ दे रही थी। बुझाने वाले में मेरा नाम होगा, आग लगाने वाले में नहीं। कोई आग लगाया तो याद नहीं कीजिए, आग लगाने वाला में मेरा नहीं, बुझाने वाला में मेरा नाम होगा। इसलिए आप लोग थोड़ा भी अगर देंगे, कोई हिचकिचाहट नहीं, देने वाले दाता बहुत यहाँ बैठे हुए हैं, लाखों दे रहे, लेकिन सहयोग अगर थोड़ा होता है कि मंदिर के काम में आ जाएगा। मंदिर के काम में हाथ अशुद्ध नहीं रहना चाहिए। तो कुछ न कुछ पुण्य काम कीजिएगा। जो अधिक देंगे 5000 से ऊपर, सबका नाम मंदिर में लिखा जाएगा संगमरमर पर।
तो उसे यहाँ के सज्जन बैठेंगे मंदिर में, जिनको मन हो, अभी कोई जरूरत नहीं कि अभी ये दे दें, लेकिन वचन दान दे सकते हैं, लिखा दीजिएगा। समय जब काम शुरू हो जाएगा तो आपसे संपर्क करके आपका पैसा लगा दिया जाएगा मंदिर में। ये मेरा निवेदन है। शुरू हो गया है काम, अब से शुरू होगा, वो चालू रहेगा। ये मेरा निवेदन है, इसलिए मैंने कहा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धैर्य में आप दृढ़धार, आशा एक गुरुदेव की, और न चेत विचार, आशा एक गुरुदेव की, और न चेत विचार। तीर्थ को पवित्र करने वाले आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रिय महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी जो प्रसंग आप लोग सुन रहे थे बिल्कुल हमारी माताओं बहने के लिए अनुकरणीय है, अनुकरणीय है। एक नीच जात जिनको कहते हैं, हालांकि नीच कोई होता ही नहीं है ना, फिर भी लोग मान रखे हैं। भीलनी, जिसको आजकल लोग कहते हैं मुसहरनी, है ना, हिंदी का शब्द है, परिमार्जित शब्द है भीलनी, लेकिन है जाति में मुसहरनी। और वो मुसहरनी कौन काम कर ली महाराज, वो कैसी साधन कर ली, कौन गुण का उन्होंने संचय कर लिया, किस विभूति से वह अपने आप को लाभान्वित कर लिया, किन महापुरुष पर श्रद्धा विश्वास जमा दी, किन संतों के अनुग्रह से वह सबरी अपने आप को भिंगा ली। वो सबरी भीलनी से भामिनी बन गई। भामिनी किनको कह रहे हैं? भामिनी पढ़िएगा हिंदी डिक्शनरी, बहुत सुंदरी स्त्री, बहुत सुंदरी। और सबरी के बारे में पढ़ते तो इतनी काली कलुटी थी, इतनी काली कि डेक्ची का पेंदा भी फेल कर जाए। चूल्हा पर जो चढ़ाते हैं बर्तन, भोजन बनाने वाला, कितना काला पेंदा, उससे भी बढ़ करके थी सबरी। कालापन में तो पीएचडी थी, कोई बढ़ नहीं सकता। उसमें भी कुरूप, काली कुरूप। ख्याल कीजिएगा, उदारता की सीमा देखिए उनमें। भगवान आएंगे, भगवान आ रहे हमारे घर में, मेरी कुटिया में आए भगवान, सेवा कैसे करूं? बेवल बिकल वो शबरी बैर तोड़ कर लाती थी। ऐसे तो रामायण में चर्चा नहीं है, कंद मूल फल की चर्चा है कि सबरी लाई है, लेकिन संत के वाणी में, संत पलटू साहब के वाणी में है, खाए सबरी के बैर, मुए सब ऋषि मुनि रोई।
राजा जुक्ति यज्ञ बटोरा जोरा सकल समाजा, अब मर्दा सबका मान स्वपच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जात के मत को करो अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार। गुरु भक्ति में राजी, अब तजा सकल पकवान, खाया दासी सुत भाजी। 56 प्रकार की भोजन दुर्योधन तैयार किया था। 56 प्रकार की भोजन का हमको भूखे नहीं है, भूखे नहीं का तो जरा चचा का भेंट कर लेते विदुर जी। अब वहां जाते जाते इनको कौन भूख लग गया पता नहीं, कहते हैं जल्दी से भाभी दो, बहुत जोर के भूख लगी। अब आधा किलोमीटर में कौन पेट कहां चला गया वो भोजन। मोहे भावेला भक्ति भिलनिया के राजा जी ऐलन, जोगी जी ऐलन, लेकिन घंटी बजेले चमनिया के, मोहे भावेला भक्ति भिलनिया के। भक्ति की प्रेमी प्रकाश था। शबरी में गुरु महाराज तो उनके मतंग आश्रम में रह रहे थे। गुरु का अनुग्रह देख लीजिए जिन शिष्य पर हो जाए तो समझ उनका जीवन बदल गया। अरे नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, किश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। कश्ती कहते नाव को दिशा बदल दीजिए, दशा बदल देंगे, उस पार उतारेंगे, उस पार उतार देंगे। उसी महापुरुष की नजर कहीं घूम गई तो नजारे बदल देंगे। नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाती, किनारे बदल जाते। तुलसीदास जी महाराज साधना रत थे, बड़े एकांत जगह में रह रहे थे। थोड़े दूर में गांव बस्ती थी, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। वो लड़की कम उम्र की, एक 2 बच्चा था, एक 3 साल 1 साल का। अब वह लड़की बेबस, पति के साथ सती हो जाऊंगी, लड़कों को जलाऊंगी। लोगों ने कहा पगली, लड़का क्यों जलेगी? उस समय चलता सती प्रथा, नहियो मन है तो जलना ही पड़ेगा। सती प्रथा बड़ी विडंबना थी उस समय में। और लड़की को लोग कह रहे तैयार हो जाओ, लाश उठने वाली, विकल विह्वल, पति का वियोग, अब बच्चे का मोह है, उहा पोह में लड़की इधर उधर भाग रही है। क्या करो, बच्चे को क्या करूंगी, भाग रही है। खोजने से भगवान भी मिल जाते। बच्चे को लेकर भाग रही है, वियोग में पागल। अरे कोई बाबू हो, ये बच्चे को रख लो, बच्चे को रख लो। वो बच्चा को अभी कौन ज्ञान है मां बाप के बिना। एक संभ्रांत आदमी सोचे पोसेंगे तो नौकर का काम कर देगा, का दे दो बच्चा रख लेंगे। धनवान के यहां बच्चा चिल्लाते रहा, लड़की भागती रही, क्योंकि पति का लाश उठ गया था, शमशान घाट गया था, दौड़ गई। रास्ते में गई जो विह्वल विकल, वो अबला कुटिया देखे तुलसीदास की, सोच रहे हैं, सोच रही है साधु से हो ही न कारज, साधु जो ही होंगे साधना रत, एक रत्ती मात्र उनकी निगाह बदल गई, अमृत की धारा थोड़ी भी छलक गई तो अमरता को प्रदान कर देंगे। कुंभ मेला कौन सी है? कुंभ मेला, कुंभ में देवता राक्षस जो मंथन के समुद्र का कोई चीज निकला है ना, उसमें एक अमृत का घड़ा,
वही इंद्र का पुत्र जयंत लेकर के भागा, कोई छीन न ले। तो वही घड़ा 4 जगह रखे, हरिद्वार है न, यहाँ इलाहाबाद, उज्जैन, नास, तो सब जगह रखे। तो वहां कहते अमृत के कुछ कण गिर गया है ना। अब क्या है तो भगवान जाने, लेकिन हम तो कहते हैं संतों की वाणी वो अमृत है महाराज, जो अमरता को प्रदान कर देंगे। अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। दरिया साधु नाम अनंत, पी के अमर भय सब संत। अमृत कोई देखा नहीं है धराधाम पर, 20 तो देखे होंगे बहुत आदमी, खा के मोरे भी होंगे, लेकिन अमृत पी का अमर हो गया। सुने आज तक अमर एकमात्र संत की वाणी जिन्होंने ग्रहण किया अमर हो गए। कबीर, नानक, दादू, पलटू, सूर, तुलसी, बाबा देवी साहब, तुलसी साहब, परमारा सदगुरु महाराज अमर वाणी पिए थे, अमर हो गए। धरती रहेगी तो भी रहेंगे, धरती नहीं रहेगी फिर भी नाम धरा, जब भी धरती बनेगी तो नाम भी इतिहास में पन्ना पर रहेगा। वो अमृत की धारा, वो दुखिया लड़की भागती जा रही थी, याद आई कि जीवन के अंतिम क्षण में अगर महापुरुष की एक वाणी चली गई, मर जाऊंगी, अगला जन्म कम से कम सफल हो जाएगा। वो दुखिया बेतहासा भागी, जाना था शमशान घाट तो जा रही है इधर। लोग देख रहे हैं, तो पागल तो नहीं हो गई है, उधर कहां जा रही है। लोगों ने कहा अरे कोई जाओ, दुखिया है, विक्षिप्त है, बच्चे का स्नेह प्रेम, पति का वियोग एक साथ हुआ है, दुखिया को दुख का पहाड़ गिरा है। भगवान जब दुख देने लगते हैं तो एक बार लगता सब देकर खत्म कर दे, इनका सब पाप ताप पुण्य देने लगते थे, एक बार ऐसा दे देते हैं कि ले लो अब हो गया तुम्हारा काम तमाम, पूरा एफडी एक बार में उठा लो, है ना। गई वहां तुलसीदास जी महाराज भीतर में ध्यानस्थ, देखी भला धैर्य रुकेगा, वहीं लोटपोट करके पागल की तरह रोने लग गई। आवाज गई भीतर, तुलसीदास जी में ध्यानस्थ थे, ध्यान में मन तो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, विचार शून्य। उस समय महाराज अगर लोग कह दे ब्रह्मा के लकीर को भी मिटा के नया रख के भाग बना देंगे। पलटू लिखा नसीब का, संत देता है फेर, साथ नहीं दिल अपना ताथे लागे देर। अगर ब्रह्मा ने लिख दिया है उनको भी मिटा करके नया भाग बना देंगे। संत में वह शक्ति है, जो कुछ है फिदा कर दे। भक्ति में वह शक्ति है, जो कुछ है फिदा कर दे। भक्ति में वह शक्ति है कि बंदे को खुदा कर दे। वो दुखिया रो रही थी, तुलसीदास जी निकले, देखे बेतहासा धरती पर पागल की तरह, का एक कटे बेटी चुप ना, सुहागवती भव, सुहागवती भव। लड़की होश संभालती है, बाबा ये आशीर्वाद अगला जन्म के लिए दे रहे हैं। अगला जन्म आशीर्वादों एफडी होता है, अगला जन्म के फिर वही। हाँ तो बाबा हमारे पति तो मर गए हैं, शमशान घाट सारे लोग लेके चले गए हैं, आप कह रहे सुहागवती भवा, पति नहीं सुहाग कौन। तुलसीदास जी महाराज आंख बंद करते हैं, कहते या परमात्मा क्या कहवा दिया, मैं तो कुछ सोचा नहीं विचारा नहीं। लगा घर द्वार के दुखी है, चूड़ी तो अभी है ये है, सिर में सिंदूर अभी है ये है, विधवा तो नहीं। तू शमशान घाट में नहीं विधवा बनेगी। तुलसीदास जी मां क्या बोली, पति तुम्हारे मर गए,
कहाँ बाबा? मैं तो जा रही हूँ सती बनकर होने के लिए, उनके साथ इंतजार में लोग खड़े हैं। शमशान घाट पति चले गए, आप कह रहे सुहागवती बाबा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तुलसीदास जी आई मौज फकीर की, फकीरी मौज होती है। तब चलो मैं चलता हूं, चलो। तो गए शमशान घाट, जितने आदमी थे खड़े हो गए। कहा सुनो, मैं कहूंगा जो वो करना। सबके सब आंख बंद करके थोड़ा देर ध्यान करो, सबको। जब तक मैं आंख खोलने के लिए नहीं कहूंगा नहीं खोलना, नहीं तो हानि हो जाएगी। नहीं कहना कि बाबा जी ऐसा कर दिया। आंख नहीं खोलना, समझ गया? कहा और राम 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 सबके जप करना, ठीक? अजी लड़की का तो तुम जाओ, वहां तो लाश को चिता पर दे दिए थे, लकड़ी वगैरह डाल दिए थे, वो लड़का को लेटा दिए थे। कहा तुम चली जाओ उस पर, तुम जाओ उसके ऊपर। और लड़का के छाती पर दोनों हाथ तुम अपना रख दो और जाप चालू रखना, ना जाप छूटे ना आंख खुले। जा बैठ जा। लड़की चली गई उस पर, चली गई और बैठ गई अपने पति के लाश के पास, छाती पर हाथ रखती है, जाप चालू। जो ही महात्मा ने कहा अब आंख खोलो, बोलो राम राम। जो ही कहा आंख खोलो, हो राम राम, वो मुर्दा भी जिंदा हो गए, वो भी कहने लगे राम 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 राम। अब एक व्यक्ति उसमें हो गया अंधा, अंधा हो गया। कहीं इनको क्या हुआ? ये अंधा हो गया, इनको क्या हो गया? कहा इन्हीं से पूछ लो। कहा रे क्यों अंधा हुआ? कहा बाबा जी बोले सब कोई आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। तो हम तो बंद किए, लेकिन आंख खोल के देखने लगे कि बाबा जी क्या कर रहे हैं। हम लोगों से आंख बंद करवा दिया है, बाबा जी क्या कर रहा है। वही बाबा जी का अवगुण देखने लगते। परिणाम हुआ सबकी आंख खुली, इनकी आंख बंद हो गई। और उनकी पत्नी चिल्लाने लगी बाबा बाबा कम से कम एक सामान कर दीजिए, बाबा एक सामान कर दीजिए। एक सामान? हाँ, वो तो मौज में थे महाराज। पागल का कोई अपना मन होता है? पागल का कोई मन होता है? संत का भी एक रूप होता, वो पिशाची रूप। संत देख करके भी आशीर्वाद कर दे, आंख मिल जाए बार बार, एक तक देख ले तो आंख से भी शक्तिपात करते हैं और किसी को कह करके भी आशीर्वाद देते हैं। लेकिन संत में पिशाची रूप है, पागलपन में कुछ कह दिया पलट नहीं सकता है, क्योंकि सत्ता है बैठा हुआ, ऊपर में सत्ता है, सब रक्षा कर